विश्लेषण के एक वीडियो में हमने उपभोक्ता के संतुलन को जाना था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां तटस्थता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। और ये हमने उसमें डिस्कस किया था कि ये अगर बजट लाइन है तो उपभोक्ता का संतुलन जहां ये टच करता है वहां उपभोक्ता का संतुलन होगा। पर कुछ परिस्थिति में तटस्थ वक्र भिन्न आकार के होते हैं। जैसे हमने देखा कि यदि वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होगी तो तटस्थ वक्र इस प्रकार का होगा पूर्ण प्रतिस्थापन में। तो अगर वस्तुएं इस प्रकार की हो जो पूर्ण प्रतिस्थापन हो तो वहां उपभोक्ता का अगर संतुलन करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो जिसमें तटस्थ वक्र का ढाल इस प्रकार का होता है 90 डिग्री का होता है तो यहां उपभोक्ता का संतुलन कहां होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को सामान्य रूप से कोणीय समाधान या कॉर्नर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से ये भी एक पीजी का टॉपिक है, यूजी में ये चीजें नहीं पूछी जाती है। तो केवल वह बच्चे जो अर्थशास्त्र में एमए करना चाहते हैं या इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एमकॉम करना चाहते हैं या आईसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वही बच्चों के लिए काम का है। यूजी वाले विद्यार्थियों में ये वीडियो काम का नहीं है, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड पर ही आता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से कोणीय समाधान किया जाता है, कॉर्नर सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाता है, और अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसको किस प्रकार से इसके माध्यम से हल करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोणीय समाधान। यानी अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है, एक के स्थान पर दूसरी काम आती है और तटस्थ वक्र 45 डिग्री का होता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए पहले हम ले रहे हैं एक्स वस्तु के प्रयोग की स्थिति। देखिए कोणीय समाधान में एक्स वस्तु के प्रयोग की स्थिति को देखेंगे। देखिए अगर उपभोक्ता के पास में मान लीजिए ये उपभोक्ता की बजट लाइन है, ए बी उपभोक्ता की बजट लाइन है, IC1 वक्र जो है, IC1 वक्र ये है और ये IC2 वक्र है। ये देखिए ये ऊंचा उदासीनता वक्र है, ये नीचा उदासीनता वक्र है। ये बजट रेखा है, एपी उपभोक्ता की बजट रेखा है और पहला उदासीनता वक्र है जो IC1 है जो ए बिंदु पर टच होता है और दूसरा उदासीनता वक्र IC2 है बी बिंदु पर टच होता है। तो उपभोक्ता का संतुलन बी बिंदु पर होगा और वह एक्स वस्तु का ही प्रयोग करेगा, क्योंकि यहां आप देखेंगे कि ये नीचे उदासीनता वक्र है, ये ऊंचा उदासीनता वक्र है। बजट रेखा पर जहां स्पर्श कर रहा है ये वाला ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, दूसरा उदासीनता वक्र बी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ए बिंदु पर संतुष्टि, ए बिंदु नीचे उदासीनता वक्र पर है तो इस पे संतुष्टि कम है, बी बिंदु ऊंचे उदासीनता वक्र पे तो बी पर संतुष्टि ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता बी बिंदु पर संतुलन में होगा, उपभोक्ता का संतुलन बी बिंदु होगा और यहां पर वह क्या करेगा, एक्स वस्तु का ही प्रयोग करेगा। यहां आप देखिए ढाल को हम देखें तो यहां देखिए उदासीनता वक्र का ढाल ज्यादा है। आप यहां एक कंची गिराएंगे तो यहां तेजी से गिरेगी, यहां धीरे धीरे गिरेगी। तो यहां देखिए उदासीनता वक्र का ढाल बड़ा है, ज्यादा है बजट रेखा के ढाल के। देखिए यहां आप देखिए ये ढाल तेजी से, देखिए ढाल होता है लंब बटे आधार। आप ये देखिए ए डैश ओ बी, तो ये ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ओ बी ज्यादा होगा ए ओ डिवाइडेड बाई ओ बी। देखिए दोनों में भाग बराबर लग रहा है, इसमें इस संख्या में इसका भाग लग रहा है। मान लो ये संख्या है 20 में भाग लग रहा है 10 का, ये 20 में भाग लग रहा है 10 का और ये है 10 में भाग लग रहा है 10 का। तो 10 में तो 2 बड़ा होगा 1 से। आप इसको देखिए ढाल को कैसे देखते हैं आप समझिए। ढाल होता है हमेशा, ढाल बराबर होता है लंब बटे आधार। अब मान लीजिए उपभोक्ता जो था पहले 100 रुपए, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपया था, प्राइस ऑफ वाई 10 रुपया था, तो ये 10 एक्स वस्तु लेता था और 10 ही वाई वस्तु लेता था। ठीक है, पहले इसका उदासीनता वक्र था। अब नई परिस्थिति में ये यहां 20 है, तो देखिए पहली स्थिति में 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 बाई डिवाइडेड बाई 10, तो ये कहने का मतलब है एओ ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ओ बी इज ग्रेटर देन एओ बटे। आप यूं नहीं समझेंगे तो इसको यूं समझो। क्या करना है, ये बहुत हार्ड चीज है।
आप यहाँ देखिए ढाल को देखेंगे तो यहां अगर कोई कंची गिराएंगे तो तेजी से गिरेगी, यहां से वो धीरे धीरे गिरेगी। इसका मतलब उदासीनता वक्र का ढाल MUX बटे MUY बड़ा है PX बटे PY से। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बटे प्राइस ऑफ X बड़ा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बटे प्राइस ऑफ Y। यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत के अनुपात से ज्यादा है। अतः उपभोक्ता क्या करेगा, X वस्तु का ही उपभोग करेगा क्योंकि उसको ज्यादा उससे सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तो यहां क्या करेगा, X वस्तु का ही उपभोक्ता उपभोग करेगा। तो ये देखिए, अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग करेगा या Y वस्तु का उपभोग करेगा। एक बार मैं आपको पुनः इसको करके बताता हूं तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कॉर्नर सॉल्यूशन निकाला जाता है। थोड़ा सा ये हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है तो इसलिए आपको एक बार दिखाता है कि देखिए इनकम उपभोक्ता की 10 रुपए, 100 रुपए, X वस्तु 10 रुपए की और Y वस्तु भी 10 रुपए की है। तो उपभोक्ता 10 X वस्तु भी 10 ले सकता है और Y वस्तु भी 10 ले सकता है। ये उपभोक्ता की बजट लाइन है। अब पहला उदासीनता वक्र है और दूसरा उदासीनता वक्र है। मान लो ये 20 पर है तो यहां देखिए ये IC1 है, ये बजट रेखा है और ये IC2 है। तो IC2 का ढाल होता है लंब बटा, हमेशा ढाल जो होता है ढाल बराबर होता है लंब बटे आधार। तो तटस्थ वक्र का ढाल देखिए, तटस्थ वक्र ये वाला है ना, तो इसका ढाल ये होगा, मान लो ये मैंने माना A B और O, तो ये वाले लंब और ये आधार है तो ये आएगा A' O बटे OB। बजट रेखा का ढाल, ये बजट रेखा ये वाली है तो OA बटे OB। अब देखिए ये 20 है तो ये 20, OB ये 10 है, देखो यहां से यहां तक 10 है और ये 10 बटे 10, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इसका मतलब तटस्थ वक्र का ढाल बड़ा होगा कीमत रेखा के ढाल से। अभी आपका क्लियर है। अब तटस्थ वक्र का ढाल अगर हम देखें तो तटस्थ वक्र का ढाल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y और कीमत रेखा का ढाल होता है PX बटे PY। ये बड़ा आ रहा है तो MUX बटे PX बड़ा है MUY बटे PY से। यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात ज्यादा है Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत के अनुपात से। अतः उपभोक्ता X वस्तु का ही उपभोग करेगा, Y वस्तु का उपभोग नहीं करेगा और उपभोक्ता B बिंदु पर संतुलन में होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं कोणीय समाधान। सामान्य रूप से जब वस्तु X होती है तो तटस्थ वक्र नहीं होता है, पर चूंकि ये जो स्थिति है ये एक स्पेशल केस के रूप में आपको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, Y वस्तु के उपभोग की स्थिति को देखते हैं। अगर उपभोक्ता Y वस्तु का उपभोग करेगा तो उसको भी हम समझ लेते हैं। Y वस्तु के उपभोग की स्थिति, Y वस्तु के उपभोग की स्थिति, तो देखिए इस बहुत सिंपल सी बात है। वही मैं मान रहा हूं उपभोक्ता 10-10 दोनों लेता है, ये 10 खरीद रहा है और ये 10 खरीद रहा है और उपभोक्ता की ये बजट लाइन है। क्लियर? अब देखिए पहला उदासीनता वक्र है IC1, ये IC1 वक्र है, ये 5, 0, 10 और ये IC2 वक्र है। ये देखिए IC1 वक्र, ये IC2 वक्र, ये बजट लाइन, ये है 10, ये है 20। अब देखिए हम बजट रेखा का ढाल देखेंगे तो देखिए बजट उदासीनता वक्र का ढाल और इसमें भी बजट रेखा का ढाल देखते हैं। अभी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बजट रेखा आपकी है A, B और ये B डैश, तो उदासीनता वक्र का ढाल है ये लंब OA, आधार है इसका B डैश, OB डैश और बजट रेखा का ढाल OA बटे OB, OA बटे OB। देखिए बजट रेखा ये है। देखिए
ऊंचा उदासीनता वक्र है, इसलिए उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र के पर संतुष्टि पे होगा। पहली चीज क्लियर है, ये नीचा वक्र है, ऊंचा वक्र है। अब देखिए ये ए बिंदु पर संतुलन में होगा, क्योंकि बी बिंदु पर ये टच कर ही नहीं रहा है, तो ए बिंदु पर संतुलन में होगा। ए बिंदु पर उदासीनता वक्र का ये उदासीनता वक्र, इसका ढाल ये लंब ये आधार है, बजट रेखा का ये लंब ये आधार, तो ओ ए बटे ओ बी डेश, और ये ओ ए बटे ओ बी। तो देखिए ओ ए का मान है 10, ओ बी डेश का मान है 20, और ये है 10 बटे 10, 1/2, ये एक कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा होगा। क्लियर है? यानी बजट रेखा का ढाल, इस स्थिति में बजट रेखा का ढाल ज्यादा है किससे, उदासीनता वक्र के ढाल से। ये क्लियर हो गया आपको? क्योंकि ढाल निकालने के लिए हम लंब में आधार का भाग देते हैं, तो बजट रेखा का लंब भी 10 है, आधार भी 10 है, उदासीनता वक्र का लंब 10 है, आधार 20 है, क्योंकि ये वाला उदासीनता वक्र है। तो अब हम इसको चलेंगे करके चलेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। उदासीनता वक्र का ढाल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से पी एक्स बटे पी वाई ज्यादा है, यानी एम यू एक्स बटे पी एक्स से ज्यादा है एम यू वाई बटे पी वाई। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि y वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात x वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत से ज्यादा है, तो उपभोक्ता तब तक y वस्तु का उपभोग करेगा जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाए। तो इस स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन ए बिंदु पर होगा, जहां वह x वस्तु की कोई भी मात्रा नहीं खरीदेगा, सारी की सारी वस्तु y वस्तु की ही मात्रा खरीदेगा। ये आपने इसको समझा, ये है कॉर्नर सॉल्यूशन। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी कॉर्नर सॉल्यूशन के आधार पर बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर पाएंगे। अब एक और दो चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए नतोदर उदासीनता वक्र है तो कॉर्नर सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। अभी तक देखिए उन्नतोदर का हमने पढ़ा था, ये उन्नतोदर है तो ये संतुलन होगा, और ये भी पढ़ा है कि अगर ये इस प्रकार का है तो ये संतुलन होगा। क्लियर? अभी हमने जो कॉर्नर सॉल्यूशन किया। अब अगर नतोदर उदासीनता वक्र है तो देखिए नतोदर उदासीनता, वैसे होते नहीं, सैद्धांतिक है, उदासीनता वक्र की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। बहुत सिंपल सी बात करेंगे, देखिए मान लीजिए ये उपभोक्ता की बजट वक्र है, ये IC2 उदासीनता वक्र, उपभोक्ता की ए बी बजट रेखा है, और ये जो ए बी डेश है ये उदासीनता वक्र है, और ये नीचे वाला उदासीनता वक्र है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो यहां देखिए एक पी बिंदु पर संतुलन में, ये क्यू बिंदु पर संतुलन, देखिए बजट रेखा है, ये उदासीनता वक्र है, ये IC1, इसको भी कट वाला कर देते हैं, ये IC2 वाला हो जाएगा। देखिए पहला उदासीनता वक्र IC1, ये है बजट रेखा, और ये IC2। अब इस वाले उदासीनता वक्र में देखें, ये बजट रेखा है, बजट रेखा के P बिंदु पर टच करता है, Q बिंदु पर टच करता है, पर P बिंदु नीचे वाले उदासीनता वक्र पर है, Q बिंदु ऊंचे वाले उदासीनता वक्र है, ये IC2 पर है। अतः उपभोक्ता Q बिंदु पर होगा, और Q बिंदु पर होगा तो X वस्तु तो नहीं लेगा, क्या लेगा, Y वस्तु ही लेगा। तो ये Y वस्तु के उपभोग की स्थिति, तो वो क्या करेगा, Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। तो यहां अगर हम देखें तो ये बजट रेखा का ढाल ज्यादा है, देखो यहां हम कोई चीज रखेंगे, तो यहां देखिए बजट रेखा का ढाल देखते हैं, उदासीनता वक्र का ढाल, स्लोप ऑफ IC, स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसका ढाल बजट लाइन का ढाल वही OA, मान लो ये 10 है, ये 10 है, और ये 20 है। तो बजट रेखा का ढाल जो है ये आएगा 10 बटे 10, ये बजट रेखा, ये 10 और ये भी 10, और उदासीनता वक्र का आएगा 10 बटे 20, 1/2 से 1 ज्यादा होगा, ये आएगा 1, ये आएगा 1/2। तो इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y से px बटे py ज्यादा होगा। इसका मतलब mu(x) बटे px से mu(y) बटे py ज्यादा होगा। तो उपभोक्ता क्या करेगा, केवल y वस्तु का ही उपभोग करेगा, क्योंकि यहां देखिए इस स्थिति में y वस्तु की अंतिम इकाई, y वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात x वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत के अनुपात से जाता है, तो उपभोक्ता y वस्तु का ही उपभोग करेगा और a बिंदु पर संतुलन में होगा, x वस्तु का उपभोग नहीं करेगा।
अब एक्स वस्तु के उपभोग की स्थिति को देखते हैं, तब आप देखेंगे बजट रेखा का बहुत चीज क्लियर है एकदम। हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स एकदम मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, साइंस में पढ़ाया जाता है। तो यहां देखिए, ये उपभोक्ता की बजट लाइन, ये IC2 उदासीनता वक्र, ये IC1 उदासीनता वक्र, ये देखिए सेम है सर। ये IC1 उदासीनता वक्र है, ए बिंदु, बी बिंदु, ये 10, ये भी 10, ओ ए बी, ये ए डैश, ये 20 है, और ये बजट लाइन, और ये IC2। अब देखिए उपभोक्ता यहां संतुलन में है, क्योंकि देखिए इस बजट लाइन के पी बिंदु पर नीचे उदासीनता वक्र पर है और बी बिंदु ऊंचे, ए हम यहां चल पी बिंदु वाले, पी बिंदु नीचे वाले उदासीनता वक्र पर है, बी बिंदु ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर है, अतः उपभोक्ता बी बिंदु पर संतुष्टि में होगा, क्योंकि उपभोक्ता क्या चाहता है, वह ऊंचे उदासीनता वक्र पर रहना चाहता है। अब आप इसको ढाल से देखें तो स्लोप आईसी का स्लोप और स्लोप बजट लाइन का, तो देखिए बजट लाइन का स्लोप OA बटे OB, आईसी का OA डैश, ये लंब आधार दोनों का बराबर है, OB इसका भी है, इसका भी है। ये 20 डिवाइडेड बाई 10, ये 10 डिवाइडेड बाई 10, 2 इज ग्रेटर देन 1 काटेंगे तो इसका मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ज्यादा है px अपॉन py के, या इसको हम लिख सकते हैं MUX बटे PX ज्यादा है MUY बटे PY के। तो यहां क्या होगा, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत का अनुपात ज्यादा है Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत के अनुपात के, अतः उपभोक्ता X वस्तु का ही उपभोग करेगा, Y वस्तु का उपभोग नहीं करेगा, और B बिंदु पर संतुलन में होगा, जहां बजट रेखा पर IC2 वक्र स्पर्श करता है। तो अगर नतोदर उदासीनता वक्र है तो किस प्रकार से कॉर्नर सॉल्यूशन होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसके सवाल आएंगे तब आपको लगेगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो सर ने बहुत थोड़ी सी बात में बता दी, बहुत नट सेल में आपको बता दिया। अब अगर मान लो जो है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु हो तो उपभोक्ता का संतुलन कहां होगा, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, फिर सवाल करना आपको सिखाएंगे। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति, देखिए पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में तटस्थ वक्र का ढाल इस प्रकार का होता है, IC1 पहले आप पढ़ चुके, ये बजट लाइन है तो उपभोक्ता का संतुलन यहां होगा। इसी प्रकार से अगर ये IC2 है और ये बजट लाइन है तो एक की जगह बी पर चला जाएगा, यानी पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में जो 90 डिग्री का कोण होता है, ये जहां ये बजट रेखा को स्पर्श करेगा वहां पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि यदि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु है, सॉरी हम यहां बात कर रहे हैं पूर्ण प्रतिस्थापन की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ण पूरक वस्तु की स्थिति में वस्तुएं पूर्ण पूरक होती है तो देखिए तटस्थ वक्र L आकार का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जब वस्तुएं पूर्ण पूरक हो, जैसे कार लोगे तो आपको पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, पेन शाही वाला पेन लोगे तो आपको पेन शाही लेनी ही पड़ेगी, जूते लेते हैं तो जनरली हम जुराब भी लेते हैं, रोटी लेते हैं तो हम सब्जी भी लेते हैं। तो पूर्ण पूरक हो, जैसे दाएं पैर का जूता है, बाएं पैर का जूता पूर्ण पूरक है, तो ऐसी स्थिति में जो तटस्थ वक्र 90 डिग्री का होता है, तो जहां ये बजट रेखा को स्पर्श करेगा वहां उपभोक्ता का संतुलन होगा। ये हमने पूर्ण पूरक की स्थिति की बात करी। तो मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु है तो उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा। यदि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर नहीं होगा, नतोदर है, उल्टे है, तो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा, और वस्तुएं पूर्ण पूरक है तो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा। सामान्य रूप से जब कंपटीशन का कोई सवाल आता है उसमें छोटे छोटे से प्रश्न दे दिए जाते हैं और बच्चा नहीं समझ पाता है कि ये क्वेश्चन कहां से दिया गया है। तो अभी अगले वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से 2-3 सवाल मैं आपको करके बताऊंगा कि किस प्रकार से तटस्थ वक्र पर मैथमेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस वीडियो को आपको समझने के बाद बहुत आसानी से उसको आप जवाब दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।